और इस बार भी जो 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं वो साफ बता रहे हैं कि 2020 से 3% ज्यादा मतदान हुआ है, तो यानी ये सत्ता परिवर्तन की तरफ है। ऋतु ठीक ठीक ठीक। सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही ऋतु जी। जैसी तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती, आप पिछड़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करते हैं, वो उनकी लगातार रणनीति सफल होती दिख रही है। चाहे मध्य प्रदेश के जो या राजस्थान या दिल्ली के चुनाव हुए, अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव में, तो वो लगातार उनकी रणनीति सफल हो रही है। और अभी तो उनका एक अच्छा एक माहौल चल रहा है पूरे देश में। तो जो अभी रुझान आ रहा है, उस रुझान के अनुसार तो कह सकते हैं एक जो आपका एग्जिट पोल है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन मेरा यहाँ ऋतु जी एक दूसरा मानना है। मैं चूंकि ओपिनियन पोल और सर्वेक्षण और भारतीय चुनावी सर्वेक्षण पर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, मैं लंबे समय से कर रहा हूँ, कुछ काम भी चल रहा है मेरा किताब का। जाने माने लेखक निक मून ने अपनी पुस्तक ओपिनियन पोल हिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि जनमत सर्वेक्षण अच्छे या बुरे के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंतर्गुंफित होते हैं। ये चुनाव को भेड़चाल के स्तर तक या रेस्कैप स्तर तक गिराकर पूरे लोकतंत्र को दूषित करते हैं। मेरा मानना है कि मत सर्वेक्षणों के चुनाव अभियान और वास्तविक मतदान पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच होना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठता रहा है कि पारदर्शिता इनमें का पहलू नहीं होता है, एकदम विपरीत नजर आते हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए हैं राज्यों के, उनमें सर्वेक्षण सही भी साबित हुए, कहीं कहीं गलत भी साबित हुए, जैसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखे अपन। तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक मोटे तौर पर देखा जाए तो उसमें यही तस्वीर निकल कर आती है कि सर्वेक्षण आमतौर पर सही साबित होते हैं। पुराने संदर्भों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे या बाकी चुनाव को, तो थोड़ा सा स्थिति उसमें भिन्न हो जाती है। एक दूसरा मेरा एक और कहना है कि जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके पास लौटूंगी। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, अब तो बीजेपी की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या जो आपके नारे रहे, वादे रहे, शायद वही उसका ही असर दिख रहा है क्या? देखिए, नारे और वादों पर तो जनता का यकीन है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, उसको जमीन पर उतार के नजर दिखाती है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का झूठ की कलाई जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, खुल चुकी है, और जनता में ये लोग आज की तारीख में बदनाम लोगों की श्रेणी में आते हैं, जिनको जनता मानती है कि ये झूठे भी हैं, ये वादे भी तोड़ते हैं, ये कसमें भी तोड़ते हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के खाई कसमों को भी तोड़ते हैं, और ये भ्रष्टाचारी भी हैं। और शराब में इन्होंने जिस तरह से घोटाला किया, पूरी जनता जो थी, दिल्ली की आवाम थी, वो इनसे चिड़ी हुई थी। यहाँ तक कि आप ऑटो में बैठो, आप ऑटो चालक से पूछो, आप झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, तो वो लोग भी इनसे बिल्कुल चिड़े हुए थे। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, मैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इनके प्रति जो घृणा थी वो चरम पर थी। और बिल्कुल मैं आपको एक बात खुशी और उत्साह शायद भी चुनाव खत्म होने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।